ओम शांति। सुनते हैं आज 15 अक्टूबर 20 की मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, अब तुम बच्चों को वापस जाना है। बाबा आया है तुम बच्चों को वापस घर ले जाने। तो बच्चे अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है, उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। बाबा ने कहा पाप भस्म हो, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। तो अच्छी तरह पाप भस्म आत्मा बार बार समझ के बाबा को फिर याद करना है, तो मेरे पाप भस्म होते जाएंगे। आत्मा सुंदर बनती जाएगी, सतो प्रधान बनती जाएगी। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, दैवी गुण तुम बच्चों को धारण करना है। दैवी गुण धारण करना है। रूसना, रोना, ये तो बच्चे आसुरी स्वभाव है। तो चेक करें, कभी रूसते तो नहीं। जीवन का रिकॉर्ड बनाएं, पूरे वर्ष में एक बार भी रूसा नहीं, किसी ने कुछ कहा। रूसने वाला सहयोग नहीं देगा फिर, क्योंकि अंदर फीलिंग है ना, फिर सहयोग नहीं देगा। रूसने वाला कुछ ना कुछ अंदर भरा रहेगा, उसके संकल्प भी नेगेटिव चलेंगे। तो मैं रूसता तो नहीं। फिर रोना, कभी भी एक बार भी आंसू ना निकले। जब नेगेटिव परिस्थिति आती है ना, तब आंखों में आंसू आ जाता है। तो कभी भी हम रोए ना। कई जगह हम मैनेजमेंट कोर्सेज कराते, कहीं लेक्चर करते, तो अगर हम पूछते हैं जो कभी आंसू ने, वंडरफुल, ये 1 साल का भी पूछते तो मेल्स में भी कोई नहीं मिलता, 1 महीने में का भी नहीं मिलता। कहीं ना कहीं दुख के आंसू आ जाते मनुष्य को। तो ये हाँ, फीमेल थोड़ा अधिक होती हैं, पर बाबा कहते नहीं बच्चे, ना रूसना ना रोना। फिर बाबा ने कहा दुख सुख मान अपमान, हाँ, निंदा स्तुति, सब में एक समान रहना, नाजुकपना छोड़ना। आज सबसे जो अच्छी बात बाबा ने बताई, नाजुकपना छोड़ना है। नाजुकपना माना मैं इस सेंटर पे नहीं जा सकती, उसका तो स्वभाव ऐसा है, मैं नहीं जाऊंगी। ये बाबा ने कहा नाजुकपना है। इस नाजुकपने को छोड़ना है। हर जगह में एडजस्ट हो सकता हूँ, हर एक को मैं अपने पास एडजस्ट कर सकता हूँ, ये चीज़ होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे मुख से बच्चे फूल निकलने चाहिए। हाँ, बच्चों के मुख से जैसे लगे वाह पुष्प बरस रहे हैं। तो कांटा नहीं निकलना चाहिए। बाबा ने कहा गुस्सा करना भी कांटा है। हाँ, कई बच्चों के तो मुख से कांटे निकलते ही रहते, किसी से अनबनी हो जाती। बाबा ने कहा वो भी ठीक नहीं है। कितनी आज बाबा ने अच्छी बातें हम सब बच्चों को शिक्षाएं दी। हाँ, क्रोध आना भी बाबा ने कहा वो भी कांटा है। कईयों के मुख से कांटे निकलते ही रहते हैं, अनबनी किसी से ना हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बाबा के सामने आए हो ना, तो देखो बच्चे, वो गवर्नमेंट मिलिट्री ऑर्डर निकालती है ना कि चलो मिट्टी सारी भरो, तो मिट्टी उठा के भरनी है, कुछ करना है, तो ना नहीं कर सकते बच्चे वहाँ पर। अगर कोई ना करे तो गोली मार देते हैं। ऑर्डर मिलिट्री का ना माने तो गोली लगे। बाबा ने कहा यहाँ पर भी ऐसे है बच्चे, ये भी रूहानी मिलिट्री, रूहानी गवर्नमेंट है। तो बाबा जहाँ भी सर्विस पे भेजे, जिस भी सर्विस के लिए कहे, तो बच्चों को ना नहीं करनी। तुम सर्विस के लिए बांधे हुए हो, बाबा ने कहा। अगर कोई ना करते हैं तो इस मिलिट्री में भी बाबा ने कहा दिल से उतर जाते हैं। ये नहीं कि मैं ये सेवा नहीं करूँगी, ये सेवा नहीं करूँगा, ना कभी नहीं करना। सचमुच हमने देखा उस मिलिट्री में 3-3 दिन बेचारे वहाँ ड्यूटी लग जाती है। जाके कश्मीर में, कितना लेह लद्दाख ठंडे में, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी, पर ना नहीं कर सकते। एक सुंदर जगह से चला दिल्ली से और वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब खड़ा रहे उस बर्फ़ में,
ना नहीं करते। तो बाबा की सर्विस में भी ना कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, निमित्त आत्माएं कुछ नहीं कहेंगी, पर ड्रामा अपना आप बहुत कुछ कर जाएगा, इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये भी बाबा कहते रूहानी मिलिट्री है। फिर बाबा ने कहा म्यूजियम 10 माइल दूर है, तो बच्चे जाना पड़े सेवा करने के लिए, तो बच्चों को ना नहीं करनी चाहिए, कहीं सेवा पे भेजें। ये नहीं कि खर्चा होगा, अरे बच्चे बड़ी दिल रखनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों की सिविल आई होनी चाहिए। हाँ, तो बच्चे तुम्हें काम जीत बनना है, इतनी हिम्मत रखनी है, सदा सिविल आई, सदा आत्मक दृष्टि, सदा भाई भाई की दृष्टि, ये बाबा ने खास कहा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ, भक्ति मार्ग में माथा टेकते टेकते तुम्हारा क्या हाल हो गया, तुमने माथा भी अपना टिप्पण भी घिसा दिया है। बाबा ने कहा इसलिए बाबा अब तुम्हें माथा टेकना छुड़वाता है, इसलिए भक्ति मार्ग की तुम रस्में छोड़ देते, तुम्हें कोई इसको माथा टेकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो रूहानी दृष्टि लेनी है। तो ये बाबा ने आज विशेष। और फिर बाबा ने कहा बच्चे, कोटों में कोऊ में कोऊ निकलता है जो राजाई पद प्राप्त करते हैं बाबा से, तो तुम्हें बाबा से राजाई पद प्राप्त करना है। तो 8 की माला में भी आते हैं, कोई पासवी दानर होते वो 8 की माला में आते, फिर 108 की माला है तो उच्च पद पाना है बाबा से, जबकि बाबा इतना ऊंचा बनाने आया है, राजाओं का राजा, तो क्यों ना हम उच्च पद प्राप्त करें। तो बाबा ने कहा कि बाबा कई बार कहते म्यूजियम में बहुत सेवा है, वहाँ सेंटर से आप आकर के मदद करो, तो कहते नहीं कौन पीछे सेवा करेगा। हाँ, अरे बच्चे तुमने औरों को आप समान नहीं बनाया, बच्चे क्या किया फिर। हाँ, फिर तो घोड़ेसवार प्यादे घोड़ेसवार जो है ब्राह्मणी बन गई। बच्चे क्या किया है, तुम मदद नहीं कर सकती, बाप के हुक्म पे नहीं चल सकती, बाबा कहे तुम्हें हट छोड़ के आ जाना चाहिए बाबा की मदद के लिए। तो ये बाबा ने आज कहा, तो उसमें कुछ भी आनाकानी या बहाना नहीं करना चाहिए, एकदम मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसको कहेंगे महारथी ब्राह्मणी, जो सदा सेवा पे तत्पर रहे। बाबा ने कहा और हम चले। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये मुरली तुम्हें रोज सुननी चाहिए, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, मुरली बाबा के इतना प्यार से सुननी चाहिए, रेगुलर सुननी चाहिए, तो उससे भी तुम्हारी जीवन बहुत ऊंची बनेगी। और फिर लास्ट तो बाबा ने वरदान दिया कि बच्चों को क्या करना है, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले जागती ज्योत भव। तो तुम बच्चों को अपने महत्व को समझना है, अपने कर्तव्य को समझना है, उससे जागती ज्योत बन जाएंगे। और लास्ट बाबा ने स्लोगन में भी कहा, लवलीन स्थिति में स्थित रहो। तो क्या होगा, स्थित अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति का युद्ध समाप्त करो, सदा स्मृति में रहो, लवलीन स्थिति में फिर सदा रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।